हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने इक्वी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे जगह के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो वो सब हमने उसमें पढ़ा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले। ठीक है, तो उसकी मैं बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में यदि मैं समझूं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ ए बॉडी इन एनी एक्सटर्नल फील्ड। इन एनी एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड मतलब यहाँ पे कोई फील्ड है, सपोज करो किसी भी प्रकार का फील्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का। ठीक है, तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, सपोज करो कि दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मेरी अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पे मेरी जो पोजिशन है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और ये जो पोजिशन है, इस पोजिशन की वजह से, ठीक है, मेरी पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, यदि यहां पे, ठीक है, तो यहां पे मेरी एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आई हैव ए पोटेंशियल एनर्जी इफ आई एम इन एनी फील्ड। इन एनी फील्ड, ठीक है, यदि मैं किसी भी फील्ड में हूं तो उस फील्ड की वजह से, वहां पे वो जो फील्ड है उस फील्ड की वजह से मेरे अंदर एक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन यदि सपोज करो कि यहाँ पे अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है या कुछ भी नहीं है और यहाँ पे फील्ड नहीं है। क्या नहीं है? फील्ड है ही नहीं। फील्ड नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कंसेप्ट क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स को कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, और यदि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मुझे अच्छे से पता होगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी से सेकंड के अंदर सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक प्रकार से हवा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए कुछ नहीं करना, केवल छोटी छोटी दो बातें हैं जिनको हमें अच्छे से समझना आना चाहिए। पहली बात, यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यदि एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। ठीक है, और दूसरी, यदि एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यदि एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा कंसेप्ट है, यही दो बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या बातें याद रखनी है? यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, यदि एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज करो, जैसे मैं इस बात को कंसेप्ट करता हूँ, कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं। सपोज करो जैसे कि कोई बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ये मेरी बॉडी है, इसका मास कितना है? m। ठीक है, ये ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रही है। ठीक है, और ये बॉडी किसी के भी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, किसी के भी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है? तो इस बॉडी के ऊपर इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, जैसे इसको और इजी करते हैं, चार्ज के केस में लेते हैं। सपोज करो ये एक पॉइंट चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? क्यू। और ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं। यदि इसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है ना, यदि इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन यही चार्ज किसी फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड बना लेते हैं, ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का फील्ड है। ठीक है, ये Q2 है, ये Q1 है। Q1 के फील्ड के अंदर Q2 रखा हुआ है, तो Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है। Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पे
नीचे से उठा करके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जब ऊपर रखा तो क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, किसमें है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है, तो इसलिए इसकी अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक पोजीशन है और वो पोजीशन किसके अंदर है, वो पोजीशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है। यदि यही पोजीशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होती और वहां पे कोई दूसरा फील्ड भी नहीं होता तो इसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, 0, उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पे दो प्रकार का आता है, एक जब एक्सटर्नल जो चार्ज है वो प्रोड्यूस वहां पे प्रेजेंट नहीं है, दूसरा एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले वाले की बात करें तो पहले वाले केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर नहीं होती है, किसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। लेकिन यदि वही चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है तो उसके अंदर उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको पढ़ते हैं ध्यान से, समझे, पहले चीजों को समझे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। वो तो कंसेप्ट अपना वही रहेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी मेरा वर्क डन होती है, वी विल कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। तो देखो भैया, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1, कितना चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 चार्ज है, ठीक है। इस Q1 चार्ज से R दूरी के ऊपर, कितनी दूरी के ऊपर, R दूरी के ऊपर एक Q2 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ये जो Q2 चार्ज पार्टिकल है ये R दूरी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इसको लाया कहां से हूं, इन्फिनिटी से। कहां से लेके आया हूं, इन्फिनिटी से। कहां लेके आया हूं, इस Q1 चार्ज के फील्ड में। कहां लेके आया हूं, इस Q1 चार्ज के फील्ड में। कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। किसको लेके आए हैं, Q2 को लेके आए हैं। मतलब Q2 को इन्फिनिटी से Q1 चार्ज के फील्ड में लेके आए हैं और वो पॉइंट जहां पे Q2 रखा हुआ है वो R दूरी के ऊपर है। कितनी दूरी के ऊपर है, R दूरी के ऊपर। तो इस पूरी बात को एक लाइन में कहें तो Q1 से R दूरी के ऊपर एक Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखा गया है। मेरी बात समझ में आई, यही एक लाइन याद रखनी है अपने को। Q1 से R दूरी के ऊपर एक वर्ड ऐड कर लेते हैं, ये पॉइंट P है, ठीक है। कितना पॉइंट है ये, P। तो Q1 से R दूरी के ऊपर P पॉइंट पे Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखा गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, Q1 चार्ज से R दूरी के ऊपर Q2 चार्ज को P पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से लाके रखा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो यदि इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाके रखा गया है तो हमें क्या करना पड़ा होगा, काम करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा, काम, ठीक है। यही काम, ठीक है, क्या कहलाता है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। यही काम मेरा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझ में आई, यही काम मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल is equal to the work done to bring it from infinity to that point in an external field, in an external field। फिर से रिपीट करता हूं, इस डेफिनेशन को नोट करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P is defined as the work done to bring that charge from infinity to that point in an external field। ये वर्ड बहुत जरूरी है, in an external field। इसी बात की तो चर्चा कर रहे थे हम। यदि एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। गॉट इट, मेरी बात समझ में आई।
ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने काम किया है, हमने क्या किया है, काम। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो यू इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां से Q1 चार्ज था, ये Q2 था। Q2 को हम सपोज करो जब Q2 यहाँ था तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था, ठीक है, क्या लगा रहा था, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। दोनों सेम चार्ज पार्टिकल, कैसा फोर्स लगा रहा था, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। तो यहां से मैंने इसको मूव कराया dr डिस्टेंस, कितना मूव कराया, dr डिस्टेंस मूव कराया, लेके कहां से आया, इन्फिनिटी से। रखना कहां पे है, r दूरी के ऊपर रखना है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा था, f, तो मैं इधर फोर्स लगा रहा था, ठीक है। सपोज करो कि मेरा वर्क डन बराबर था इसके लगाए हुए रिपल्सिव फोर्स के बराबर, ठीक है, क्लियर है। मेरा फोर्स किसके बराबर था, इसके लगाए गए रिपल्सिव फोर्स के बराबर था। कौन, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के क्या था, अपोजिट था, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि उसके बराबर था, ठीक है, क्लियर है। मैं क्या मान लेता हूं, ये उसके बराबर था, ठीक। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, dr किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, टुवर्ड्स Q1, फोर्स किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम, फोर्स किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम Q1, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स ये मैं किसकी वजह से ले रहा हूं, इस Q1 की वजह से। तो ये Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगाता है, फोर्स कितना लगाता है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फोर्स आ गया, ठीक है। फोर्स कितना लगाता है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड, ठीक। अच्छा, दोनों वेक्टर होते हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ dw बराबर कितना है अपने पास, फोर्स आया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू में dr, ठीक है। और इसको सोल्व करें तो साथ में क्या आता है, cos थीटा, साथ में क्या आता है अपने पास, cos थीटा, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स Q1, तो दोनों के बीच में क्या है, एंटी पैरेलल, दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, dw बराबर आया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो dw कितना आएगा अपने पास, dw इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके आए, कहां तक लेके आए, r पे, इन्फिनिटी से लेके आए, कहां पुट करना है, r पे पुट करना है। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करें तो K Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, K इज माय कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी तो बाहर आ जाएगी, तो क्या वैल्यू है, और dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w आंसर आएगा, w बराबर आया माइनस का K Q1 Q2, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1 बाई r स्क्वायर dr, 1 बाई r स्क्वायर dr, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 बाई r स्क्वायर dr। ये एक काम करो, इसको x ले लो, dr ले लिया हमने, यहाँ पे x ले लेते हैं, x स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि ये r फिर पजल हो जाएंगे कि ये r कौन सा है और वो r कौन सा है, तो इसको dr और dx ले लेते हैं, ठीक है, dx ले लेते हैं, ठीक है। वो तो फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर देते हैं कि एट ए डिस्टेंस x there is a displacement of dx, ठीक है। फिर वो अलग अलग हो जाएगा, लिमिट सेम हो गई तो पजल हो सकते हैं, लिमिट सेम हो गई तो क्या हो सकते हैं, पजल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कितना था, -1 बाई एक्स, ठीक है। जैसे कर लेते हैं w बराबर माइनस K Q1 Q2
इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करें तो W बराबर क्या है, माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेट करें तो x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो x की पावर -2 + 1 कितने हो गए, x की पावर -1 और यहाँ से x की यहाँ कितना बचा, -1 बचा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या है W बराबर के Q1 Q2 अंदर क्या है 1/x की लिमिट इन्फिनिटी टू r, ठीक है। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो W बराबर क्या है अपने पास, के Q1 Q2 डिवाइड टू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो क्या बचा 1/r, तो आंसर क्या है मेरे पास W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r, के Q1 Q2 बाई r, दिस इज माय आंसर, ठीक है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्या है अपने पास, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू जूल, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, समझ आए, कुछ नहीं करना, केवल एक बात ध्यान रखते, यदि एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इस सारे को नोट करना है, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये सब कुछ लिख लें, लिखने के बाद आगे चलें, ठीक है। तो आगे कंसेप्ट आता है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी दो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, यदि चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे हो तो, ठीक है ना, यदि चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। सपोज करो n नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे मेरा एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, और ये जो इस पॉइंट के ऊपर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब वही बना लेते हैं, मतलब यहाँ से Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और इस प्रकार से यहाँ तक Qn चार्जेस है, कितने चार्जेस हैं, Qn चार्जेस हैं, ठीक है। और सारे चार्जेस का यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, और यदि सारे चार्जेस का एक्सटर्नल फील्ड है जो कि अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, तो क्या होगा, इस ये जो चार्ज है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सबकी वजह से, है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है Q0 की, वो किसकी वजह से होगी, Q1 की वजह से भी होगी क्योंकि इसके फील्ड में रखा गया है, Q2 वजह से भी होगी क्योंकि इसके फील्ड में रखा गया है, Q3 की वजह से भी होगी, Qn की वजह से भी होगी, ठीक है ना। तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके जोड़ देंगे, सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके हम जोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट से केवल किसकी कर रहा हूँ, Q0 की कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, Q0 की पोटेंशियल एनर्जी हमें पे सोल्व करें, तो Q0 की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्या आएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN तक, तो Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, K और Q0 बाहर आ जाएंगे, लिख लेते हैं, K Q1 Q0 बाई R1 प्लस K Q2 Q0 बाई R2 प्लस अप टू Qn Q0 बाई Rn, ठीक है। तो K और Q0 बाहर आया, K और Q0 बाहर आया, तो अंदर बचा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Qn बाई Rn, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में, ये मेरे पास एक कंसेप्ट आया, क्या आया, कि मैं केवल Q0 की एनर्जी निकाल रहा हूं, किसकी वजह से, सबकी वजह से,
किसकी वजह से? सबकी वजह से। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे दो कंसेप्ट बनते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर दो कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, क्लियर? दूसरा वो क्या करता है, एक सवाल पूछता है, यहीं पर ही एक सवाल पूछता है, देखो यहीं पर ही एक सवाल पूछता है, और वो सवाल क्या पूछता है कि मुझे सिस्टम की एनर्जी निकाल के दो। क्या पूछता है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो उसने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पूछी, ये एक सिस्टम दे दिया आपने को और उसके पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, देखो पहले तो ये कंसेप्ट सबको समझ आया होगा कि ये केवल मैं एनर्जी निकाल रहा हूं, किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, क्लियर है? अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ गया कि सब टोटल एनर्जी निकालो, इसकी, इस पूरे सिस्टम की मुझे टोटल एनर्जी निकाल के दो। क्या निकाल के दो? टोटल एनर्जी। पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कंसेप्ट बदल जाएगा, ठीक है, तो कंसेप्ट बदल जाएगा, ठीक है, वो अभी करते हैं। ये समझ आया? ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। देखो मैं 4 चार्जेस का एक सिस्टम बनाता हूं, ठीक है, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, ठीक है, और इन 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इन 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं निकालना चाहूं तो मुझे क्या ध्यान में आएगा कि भैया Q1 जो है, Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है किसकी वजह से? Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से। मेरी बात समझे ना? Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है Q1 की वजह से, Q4 की वजह से, Q3 की वजह से। सिमिलरली Q3 की वजह से होगी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी होगी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। यानी कि हर चार्ज पार्टिकल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स। बात समझ आया ना? एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, फिर एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, फिर एक पेयर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, फिर एक पेयर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। जितने पेयर बनेंगे उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन किसी भी पेयर, कोई भी पेयर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल पेयर्स विदाउट रिपीटेशन। यदि किसी सिस्टम की वजह से मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाता हूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स विदाउट रिपीटेशन। मतलब यदि एक बार Q1 Q4 के साथ आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसके निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? बराबर, जैसे Q1 ले लेते हैं पहले, तो क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R 1 2, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R 1 3 प्लस K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R 1 4, ठीक है, प्लस K Q2 Q2 का Q3 के साथ, Q4 के साथ डिवाइडेड बाय R 2 3 प्लस K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R 2 4, ठीक है। अच्छा, अब R2 का 1 के साथ प्लस K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R2 1, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, लेकिन 1 2 तो आ चुका है, 1 2 तो आ चुका है, तो ये नहीं आएगा। 1 2 आ चुका है तो ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक पेयर, मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स विदाउट रिपीटेशन, दोबारा रिपीट नहीं करना है किसी भी पेयर को,
क्लियर हुआ? तो विदाउट रिपीट, तो रिपीट नहीं करना है। फिर Q3 की वजह से देखें तो Q3 का Q1 के साथ हो चुका है, Q3 का Q2 के साथ हो चुका है, Q3 का Q2 हो चुका है, Q3 Q4 के साथ हुआ नहीं हुआ है, तो क्या आएगा K Q1 सॉरी Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। ठीक है, अब Q4 का 1 के साथ हो चुका है, हो चुका है, Q4 का 2 के साथ हो चुका है, हो चुका है, Q4 का Q3 के साथ हो चुका है, हो चुका है, तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। So this is my answer. This is my answer. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K समेशन ऑफ QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ where I is equal to 1 to N, J is equal to 1 to N। ठीक है, क्लियर है? हम यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, हमने ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन यदि मैं ऐसा लिख दिया तो वो रिपीट होगा, और मेरा कंसेप्ट क्या है कि रिपीट नहीं कराना है। तो यदि रिपीट नहीं कराना है तो ध्यान से देखें तो 1 2 का और फिर 2 1 का दो पेयर बनेंगे, जबकि मुझे कंसिडर करना है केवल 1, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा 1/2। क्या लगाऊंगा 1/2, क्योंकि ऑल पॉसिबल पेयर्स डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो डबल किसी को नहीं करना है, इसके सामने क्या लगा देंगे 1/2। ठीक है, so this is my potential energy of a system। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो पेयर बनाते हैं इस पेयर में को बनाने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, वो गलती मुझसे दोबारा ना हो, उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो गलती दोबारा नहीं करनी है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं। ठीक है, ये मेरा सिस्टम लेना Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, तो इसको दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले Q1 को हम लेके आए, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, किसको लेके आए भैया, Q1 को लेके आए। तो जब मैं Q1 को यहां लेके आया तो क्या कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है। जब दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो Q1 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक, Q1 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी कितनी, 0। तो U बराबर लिखा 0 प्लस। ठीक, फिर मैं लेके आया Q2 को, किसको लेके आया, Q2 को लेके आया। तो जब मैं Q2 को यहां लेके आया तो जब Q2 यहां आया तो कौन प्रेजेंट था, Q1। तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो लिखा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो 1 2 लिखे या 2 1 लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस। फिर हम किसको लेके आए, Q3 को लेके आए। किसको लेके आए भैया, Q3 को। तो जब Q3 लेके आए तो जब Q3 यहां आया तो कौन कौन था, Q1 प्रेजेंट था, Q2 प्रेजेंट था। तो Q3 की पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी वजह से, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस। ठीक, अब किसको लेके आए लास्ट में, Q4 को लेके आए। किसको लेके आए, Q4 को। तो जब Q4 को लेके आए तो कौन प्रेजेंट था, Q3 प्रेजेंट था। तो Q4 की पोटेंशियल एनर्जी होगी Q3 की वजह से, K Q4 Q3 डिवाइडेड बाय R34। कौन था, Q2 प्रेजेंट था, तो Q2 की वजह से भी होगी, प्लस K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस कौन प्रेजेंट था, 1 भी प्रेजेंट था, तो 1 की वजह से भी होगी K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14। दिस इज माय नेट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माय नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पेयर उतने बने, देखो 1 2 3 4 5 6 पहले भी इतने थे, इतने में। लेकिन अब क्या होगा कि मिस्टेक का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बिल्कुल 0। ये कंसेप्ट यदि मैं यूज करूंगा जो हमने अभी किया कि एक एक को लेकर के सिस्टम बनाएंगे तो जो पेयर बनाने के अंदर जो मिस्टेक्स होने वाली थी वो रिड्यूस हो गई, कि कितनी हो गई, 0। और यदि मिस्टेक्स 0 हो गई तो मेरा आंसर हमेशा बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को एक बार सोल्व करके देखेंगे। इससे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी का ये नोट तो करनी है, ठीक है। जो तीनों चारों कंसेप्ट आज मैंने पोटेंशियल एनर्जी के कराए हैं, सबको करके देखना है, सारे कंसेप्ट करके देखने हैं, बट दिस कंसेप्ट विल हेल्पफुल यू इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। ट्राई इट, प्रैक्टिस इट, ठीक है, ट्राई इट एंड प्रैक्टिस इट, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जेई के अंदर पेपर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। एनडीए के अंदर सवाल पूछा जाएगा, नीट के अंदर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर ये सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक। जेडबलई मेंस में, जेडबलई एडवांस में, दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब हम जेडबलई और नीट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनके साथ इस टाइप के कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम कंसेप्ट को समझे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।